नमस्कार, हरी भूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 16 अक्टूबर कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि है। राहु काल दोपहर 1:32 से 2:58 तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम आमतौर पर साफ रहेगा। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। अहमदाबाद में होंगे कॉमनवेल्थ गेम 2030, कार्यकारी बोर्ड की सिफारिश। भारत 2010 में भी कर चुका है मेजबानी। एआईएडीएमके सांसद बोले स्टालिन वोट के लिए फ्री वाई बांट देंगे। मंत्री बोली ये इंसान कहने लायक भी नहीं। केंद्र ने फांसी के साथ जहरीला इंजेक्शन देने के विकल्प के चुनने में सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को ठुकराया। दिल्ली एनसीआर में 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखे बेचने व बजाने की अनुमति। संतरागाछी एक्सप्रेस में महिला से रेप, मोबाइल और पैसे भी लूटे। भारतीय टीम के पहुंचने से पहले माइंड गेम खेलने लगे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट। हैंडशेक विवाद पर किए अभद्र इशारे। पंकज धीर के अंतिम संस्कार में इमोशनल हुए सलमान खान। मोदी बोले बुजुर्गों से युवाओं को जंगल राज की कहानी सुनवाएं कार्यकर्ता। प्रदेश अध्यक्ष के सामने एयरपोर्ट पर पप्पू यादव के समर्थकों को दौड़ा कर पीटा। महागठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग नहीं। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम की। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कार्यकारी बोर्ड ने 2030 में भारत में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम के लिए अहमदाबाद को नॉमिनेट किया है। 26 नवंबर को गलाक्सो में होने वाली बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इससे पहले भारत ने 2010 में कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की थी। भारत की दावेदारी को नाइजीरिया के अबूजा शहर को से चुनौती मिली थी। कॉमनवेल्थ कार्यकारी बोर्ड ने नाइजीरिया को 2034 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी में सहयोग का भरोसा दिया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कहा कि ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम से हटाए गए सभी खेल शूटिंग, रेसलिंग, बैडमिंटन, हॉकी, आर्चरी, कबड्डी और खो खो 2030 कॉमनवेल्थ गेम का हिस्सा होंगे। 2030 कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी मिलने पर गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को बधाई देते हुए इसे भारत के लिए गर्व का पल बताया है। हर 4 साल में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम की 2030 में 100वीं एनिवर्सरी भी होगी। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी के लिए इसी साल 29 अगस्त को लंदन में बोली लगाई थी। उस समय गुजरात सरकार के खेल मंत्री हर्ष सांघवी ने इस प्रस्ताव को कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के सामने पेश किया था। उन्होंने कहा अहमदाबाद कॉम्पैक्ट सिटी मॉडल पर गेम्स की मेजबानी करेगा, यानी खेल स्थलों, ट्रेनिंग सुविधाओं और खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था सब एक दूसरे के नज़दीक होगी। इससे खिलाड़ियों, अधिकारियों और दर्शकों को बेहतर अनुभव मिलेगा। इससे पहले बार 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के अलावा 1982 और 1951 के एशियंस गेम की मेजबानी भी कर चुका है। अब बात करते हैं कैसे तमिलनाडु में नारी अपमान तक पहुंची फ्री रेवड़ी। तमिलनाडु में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आने लगे हैं, नेताओं के भी बोल बिगड़ने लगे हैं। विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके के राज्यसभा सांसद सीवी षणमुगम ने महिलाओं को लेकर विवादित भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि स्टालिन सरकार का फ्री की चीजें बांटने का इतिहास रहा है। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, स्टालिन लॉलीपॉप, मिनी बस, मिनी ग्राइंडर के अलावा शायद फ्री वाई भी बांट सकते हैं। डीएमके ने इसकी निंदा की है। समाज कल्याण मंत्री पी गीता जीवन ने कहा कि षणमुगम को महिलाओं की तुलना में मुफ्त की चीजों से कर उनका अपमान किया है। वे तो इंसान कहने लायक भी नहीं है। ये करीब 1.5 मिनट का वीडियो कब का है ये तो पता नहीं, परंतु चुनाव के नजदीक आने पर वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तमिलनाडु में 2026 में विधानसभा चुनाव होंगे। इसी साल अप्रैल में अमित शाह ने चेन्नई में भाजपा और एआईएडीएमके के गठबंधन का ऐलान किया था। 2021 में डीएमके ने 234 में से 159 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एआईएडीएमके को 66, भाजपा को 2 और अन्य को 7 सीटें मिली थी। अब बात करते हैं फांसी पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी की। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी या घातक इंजेक्शन दोनों में से किसी एक को स्वयं चुनने का अधिकार देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मौत की सजा पर केंद्र सरकार के रूप में नाराजगी जताई है। केंद्र सरकार ने यह सुझाव मानने से इनकार कर दिया था। याचिकाकर्ता वकील ऋषि मल्होत्रा ने कहा था कि कम से कम दोषी कैदी को विकल्प तो दिया जाए कि वो फांसी चाहता है या घातक इंजेक्शन। घातक इंजेक्शन तेज, मानवीय और सम्मानजनक है। फांसी और क्रूर, अमानवीय और लंबे समय तक कष्ट देने वाली प्रक्रिया है। अमेरिका ने 50 में से 49 राज्यों में इंजेक्शन का प्रयोग होता है। उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 354(5) जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताते हुए
इसे असंवैधानिक घोषित करने तथा दोषियों को दोनों में से एक विकल्प चुनने का अधिकार देने की मांग की। सरकार ने अपने हलफनामे में इसे व्यवहारिक रूप देने में असमर्थता जताई। अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री की। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 18 से 21 अक्टूबर तक दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे बेचने व चलाने की अनुमति दे दी है। इस अवधि में सुबह 6 से 7 व रात के 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे बजा सकते हैं। सीजेआई बीआर गवई व जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे चलाने व बेचने की अनुमति दी। सीजीआई ने कहा कि हमें बैलेंस अप्रोच अपनानी होगी, लेकिन पर्यावरण के साथ समझौता नहीं करेंगे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। सीएम ने लिखा कि दिल्ली सरकार जन भावनाओं का सम्मान करते हुए स्वस्थ और हरित दिल्ली के संकल्प के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य है कि त्योहारों की रौनक बरकरार रहे और पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के संतरागाछी एक्सप्रेस ट्रेन में महिला से रेप की। पश्चिम बंगाल में मेडिकल स्टूडेंट से गैंगरेप का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब आंध्र प्रदेश के गुंटूर वह पदोकुरापाटू रेलवे स्टेशनों के बीच संतरागाछी एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी में घुसकर एक महिला यात्री के साथ रेप व लूटपाट का मामला सामने आया है। चरलापल्ली में दी गई शिकायत में राजा महेंद्रवरम की रहने वाली महिला ने बताया कि वो 13 अक्टूबर को चरलापल्ली में जाने के लिए संतरागाछी स्पेशल एक्सप्रेस में सवार हुई थी। ट्रेन जब आंध्र प्रदेश के गुंटूर रेलवे स्टेशन पर रुकी तो 40 साल का व्यक्ति महिला को उसका दरवाजा खोलने लगा। महिला ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की। आरोपी ने उसे दरवाजा खोलने के लिए मनाकर डिब्बे में घुसा और अंदर से बंद कर लिया। जब ट्रेन गुंटूर और पदेकुरापाटू रेलवे स्टेशन के बीच पहुंची तो आरोपी ने चाकू दिखाकर डराकर उसके साथ रेप किया। जब ट्रेन पेदाकुरापाटू रेलवे स्टेशन के पास पहुंची तो आरोपी कूदकर भाग गया। आरोपी उसका मोबाइल व नकदी भी छीन कर ले गया। महिला से रेप की इस घटना ने एक्सप्रेस ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठा दिया है। अब बात करते हैं क्रिकेट की। एशिया कप में महिला और विश्व कप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ न मिलाने को लेकर हुए विवाद में ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलिया पहुंचने से पहले मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने बताया कि इंडियन प्लेयर से कैसे मिलेंगे, किसी से मसलन दिखाई तो किसी ने मिडिल फिंगर। इस वीडियो में ऑस्ट्रेलियन के कप्तान मिचेल मार्श और ग्लेन मैक्सवेल, जोश हेजवुड और एलिशा होली जैसे बड़े खिलाड़ी हैंडशेक के नाम पर आपत्तिजनक इशारे कर रहे हैं। वीडियो स्पोर्ट्स चैनल के एक्स पोस्ट पर पोस्ट किया। बाद में विवाद बढ़ने पर इसे हटा दिया गया। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे 19 अक्टूबर को होगा। बुधवार को भारतीय टीम शुभमन गिल की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुई। वीडियो की शुरुआत में एंकर ने कहा है, हम सब जानते हैं कि भारतीय टीम आ रही है, वो एक शानदार टीम है, लेकिन हमने उससे बड़ी कमजोरी खोज ली है। फिर दूसरा एंकर कहता है, हमें पता है ये एक ट्रेडिशनल ग्रीटिंग ज़्यादा पसंद नहीं है, तो क्यों ना मैच शुरू होने से पहले इन्हें कंफ्यूज्ड किया जाए। और फिर कप्तान मिशेल मार्क, ग्लेन मैक्सवेल, जोश हेजवुड, विमेंस प्लेयर एलिशा होली और ग्रेस हैरिस और एलेना किंग को दिखाया गया है। ये सभी चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों का अभिवादन किस अंदाज में किया जा सकता है। कोई हाई फाई दिखा रहा है तो कोई इसे मसल शो कह रहा है। कुछ खिलाड़ियों ने आपत्तिजनक इशारे भी किए और इस पर सब हंस रहे हैं। अब बात करते हैं अभिनेता सलमान खान की। अभिनेता पंकज धीर के शव का बुधवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। पंकज धीर के अंतिम संस्कार के समय अभिनेता सलमान खान भावुक नजर आए। पंकज धीर की चिता को उनके बेटे निकेतन ने पवन हंस क्रीमेटोरियम में मुख्य अग्नि दी। लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे पंकज धीर का बुधवार सुबह निधन हो गया था। पंकज धीर महाभारत में कर्ण और चंद्रकांता में शिवदत्त के रूप में फेमस हुए थे। पंकज धीर के दबंग 2, आशिक आवारा, सड़क, सोल्जर और बादशाह जैसी फिल्मों में भी काम किया। उनके पिता CL धीर एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। वह बेटे निकेतन धीर भी एक्टर हैं। उन्होंने सलमान के साथ दबंग 2, रेडी जैसी फिल्मों में काम किया है। महाभारत में कर्ण के रोल से पहले पंकज धीर को अर्जुन का रोल ऑफर हुआ था, परंतु मूछ सीन में महिला गेटअप व मूछ कटवाने से शर्त के चलते अर्जुन का रोल करने से इनकार कर दिया था। महाभारत की शूटिंग करते हुए उनकी आंख में तीर लग गया था। इसके बाद उनकी आंख की सर्जरी करवानी पड़ी थी। अब बात करते हैं बिहार चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाले महागठबंधन की। कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन अभी तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं कर पाया है। पटना हवाई अड्डे पर दिल्ली से आए नेताओं की अगुवाई करने पहुंचे पप्पू यादव समर्थकों को कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष के सामने दौड़ा कर पीटा। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान व प्रभारी अल्लावरू सीट बंटवारे
बातचीत करने के लिए पप्पू यादव के पटना आवास पर गए थे। उन्हें रिसीव करने के लिए पप्पू यादव समर्थक मनीष एयरपोर्ट पर आए थे, जहां कांग्रेस नेताओं ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अपने नेताओं पर टिकट बेचने के आरोप लगाते हुए शकील अहमद का भी घेराव किया। वो किसी प्रकार से बचकर निकले। विक्रम विधानसभा सीट पर डॉक्टर अशोक आनंद पिछले कई वर्षों से तैयारी कर रहे थे। टिकट अनिल शर्मा को दे दिया गया, जिसे डॉक्टर अशोक आनंद के समर्थकों ने हल्ला कर दिया। और अंत में बात करते हैं बिहार चुनाव में पीएम मोदी की। बिहार चुनावों की घोषणा के बाद अब तक 2 बार 84 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है भाजपा व एनडीए की तरफ से। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार का भी श्री गणेश कर दिया है। बुधवार को ऑनलाइन कार्यकर्ताओं से मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत पीएम मोदी ने कहा कि कार्यकर्ता बुजुर्गों से युवाओं को बिहार में जंगल राज की कहानियां सुनवाएं। बातचीत में पीएम ने कार्यकर्ता ओम प्रकाश से पूछा कि जंगल राज को लेकर लगी प्रदर्शनी आपने देखी है क्या? 18 से 45 साल के लोगों को बहुत डिटेल से जंगल राज के बारे में बताइए। बुजुर्ग लोगों से उन्हें किस्से सुनवाइए। उस उम्र के लोगों ने वो दौर नहीं देखा है जिसे बिहार को बर्बाद कर दिया था। नक्सली पटरियां उखाड़ देते थे, मालगाड़ियों से चोरी होती थी, लोग रात में घर से निकलने से डरते थे, सरकारी अफसर एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते थे तो पुलिस कोर्ट लेना पड़ता था। ऐसे माहौल में कोई कैसे जी सकता था? विकास के सारे काम ठप हो गए थे। बिहार की स्थिति बहुत मेहनत से बदली है। अब हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते कि ऐसे लोग सरकार में आए जो फिर से बिहार को उस काल में धकेले। भाजपा ने 71 उम्मीदवारों की पहली सूची के बाद लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर से उतारकर 12 उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है। जेडीयू ने भी अपने 57 उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें 6 मंत्री और 4 महिलाओं को भी टिकट मिला है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।